Hello everyone, myself Kishore Kumar and I am taking your BCom final year classes. This is EFM and this is paper 2 and the subject is business busting. Today's our topic is fixed and flexible budget. तो आज हम फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट फिर से दोबारा देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो ये टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था हम वहीं से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट टाइम आपने उस टॉपिक को जो हमने देखा था ये वाला टॉपिक इसको देख लिया होगा। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने बजट के बारे में ये समझ लिया था कि बजट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। हमने जो समझ लिया था क्या कि बजट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है फ्यूचर के लिए और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हम एक बजट तैयार करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को जनरली कंट्रोल करने के लिए हम एक बजट तैयार करते हैं। ये बात हमने देखी थी और हमने ये भी समझा था लास्ट टाइम कि टाइप ऑफ एक्सपेंसेस लास्ट टाइम हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट के बारे में बात की थी हमने। सेकंड जो हमने देखा था वेरिएबल एक्सपेंसेस और थर्ड जो हमने देखा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो हमने फ्यूचर के लिए बजट तैयार किया जाता है जिसका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है। मेन ऑब्जेक्ट जो बजट का होता है कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बजट बनाया जाता है, सही है। और प्रीवियस ईयर के डेटा से बजट तैयार किया जाता है या प्रीवियस डेटा। एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल। तो जो मैनेजमेंट स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। उसकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बढ़िया हो इसके लिए हम बजट तैयार करते हैं। प्रीवियस जो डेटा है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है बजट तैयार करने में। और जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेज है वो हमने देखे थे कि फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल एक्सपेंसेज होते हैं और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज होते हैं। और फिक्स कॉस्ट में हमने बता भी दिया था लास्ट टाइम। अब इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बजट एक तैयार कैसे किया जाता है, एक अच्छा बजट में जनरली फिक्स एक्सपेंसेज, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, ये चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको परफॉर्मा वगैरह ज़्यादा अच्छे से मालूम चल जाए। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसकी सहायता से हम इन चीज़ों को समझ लेंगे कि हम बजट को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमने लास्ट टाइम देख लिए थे, मैंने केवल इनको इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक बार रिमाइंड करा सकूं जल्दी से। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ जिससे कि आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैं कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 10,000 यूनिट कोई फैक्ट्री है और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम 100% जो कैपेसिटी है वो है 10,000 यूनिट। मशीन की कैपेसिटी है ये। और मशीन जब जो प्रोडक्शन तैयार करती है उस प्रोडक्शन की जो रेट पर यूनिट है, रेट पर यूनिट, रेट पर यूनिट जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चार्ज करती है। मटेरियल जो है, मटेरियल के लिए हम 70 रुपीज़ पर यूनिट
मटेरियल चार्ज होता है। अगर मैं 10,000 100% कैपेसिटी पे काम करता हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता हूँ और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ मशीन की सहायता से, तो जो रॉ मटेरियल लगता है वो कितना लग रहा है, 70 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। और लेबर, हम मान लेते हैं कि लेबर जो चार्जेज है पर यूनिट 25 रुपीज पर यूनिट हम चार्ज करते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेज या वेरिएबल एक्सपेंसेज जो चार्ज हो रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि 20 रुपए पर यूनिट की रेट से वेरिएबल एक्सपेंसेज चार्ज होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो एक्सपेंसेज है ये पर यूनिट है, एक यूनिट बनाने के इतने रुपए लगते हैं। मैंने रॉ मटेरियल माना कि 70 रुपीज पर यूनिट मटेरियल चार्ज हो जाता है। अगर मेरे को 10,000 यूनिट तैयार करनी है, लेबर है 25 रुपीज पर यूनिट चार्ज होते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेज है 20 रुपीज पर यूनिट चार्ज होते हैं। ये आपको जो डिटेल है मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, क्वेश्चन में मिलेगी आपको। मैंने बताया प्रीवियस डेटा दिया होता है, उसको बेस मान करके, प्रीवियस डेटा को बेस मान करके और फ्यूचर में जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनको ध्यान में रख करके बजट तैयार किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन फ्यूचर में जो सर्कमस्टेंसेज होंगे, पास्ट में जो सर्कमस्टेंसेस है, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए, उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट करते हुए हम बजट तैयार करते हैं, जिसमें हम हेल्प लेते हैं प्रीवियस डेटा की जो हमारे पास है। तो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, उसकी सहायता से मुझे मालूम है कि भाई रॉ मटेरियल जो लगता है 70 रुपीज पर यूनिट लगता है, लेबर चार्जेस जो लगते हैं 25 रुपीज पर यूनिट लगते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो लगते हैं वो 20 रुपीज पर यूनिट चार्ज होते हैं। ये मुझे मालूम है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेज है वो हमने रख लिए फैक्ट्री एक्सपेंसेज ले लिए और ये हमने लिख दिया 10 रुपीज पर यूनिट चार्ज होता है। ये इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया कि भाई ये फिक्स है, ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया ये फिक्स है और ये 1 लाख रुपीज तक फिक्स है कि 1 लाख रुपीज लगना है। इसके अलावा हमने मान लिया कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो भी चार्ज होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमने मान लिया कि भाई 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम चार्ज करते हैं। हमने क्या मान लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज है जो हम कितने रुपए चार्ज करते हैं, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब 2-4 एक्सपेंसेज और रख लिया हमने, सेलिंग एक्सपेंसेज रख लिया हमने सेलिंग एक्सपेंसेज मान लिया कि हम 13 रुपए पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेज भी पे करते हैं माल को बेचने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हमने मान लिया कि हम 7 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज पर यूनिट पे कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने ले लिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज हमने मान लिए कि हम 50,000 फिक्स एक्सपेंसेज हमने मान लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज जो है 50,000 ये फिक्स है, हमने ऐसा मान लिया। और अगर रुपए में देखें तो 10,000 का डिवाइड कर दो 50,000 में तो 5 रुपीज पर यूनिट चार्ज हो रहा है। अब क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि ये बेस मान लीजिए आप, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि 10,000 यूनिट है मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटी, और अगर उस यूनिट पे प्रोडक्शन करते हैं हम तो जो मटेरियल पर यूनिट चार्ज होता है 70 रुपीज मटेरियल पर यूनिट चार्ज होता है। लेबर एक्सपेंसेस जो चार्ज होते हैं 25 रुपीज पर यूनिट लेबर एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो 20 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम देखें तो 10 रुपीज पर यूनिट फैक्ट्री एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स है, ये ब्रैकेट में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कहां पे गिवन है कि भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस ब्रैकेट बना दिया छोटा सा और लिखा हुआ है कि फिक्स है ये 1 लाख। आगे इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चार्ज होते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस लगता है 13 रुपीज पर यूनिट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगता है अपना लगभग 7 रुपीज पर यूनिट, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लगता है हमारा 5 रुपीज पर यूनिट।
हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किशोर कुमार और स्वागत है आपका बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेस में। बीकॉम फाइनल की क्लासेस है। मैं EFM सब्जेक्ट ले रहा हूँ आपका और ये आपका पेपर 2 है, बिजनेस बस्टिंग। पेपर का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। पेपर हम पढ़ रहे हैं बिजनेस बस्टिंग, पेपर सेकंड। EFM का पेपर सेकंड है, याद रखिएगा। और बुक का नाम है बिजनेस बस्टिंग, जिसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं, ये टॉपिक ले रहे हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें लास्ट टाइम में हमने देखा था बजट क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैसे तैयार करते हैं। सही है, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं फिर से कि, और उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट जो वीडियो है वो अब तक देख लिया होगा, उस पर थोड़ा सा वर्क कर लिया होगा। फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि बजट जो हम तैयार करते हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। बजट जो तैयार किया जाता है वो फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, टाइम पीरियड जो होता है इसका वो सर्टेन होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए। ये हम बजट तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। हमेशा बजट फ्यूचर के लिए तैयार होगा, कभी भी पास्ट के लिए तैयार नहीं किया जाता। हाँ, प्रीवियस जो डेटा है, जो प्रीवियस डेटा है, हम उसकी हेल्प जरूर लेते हैं। बिना प्रीवियस डेटा की हेल्प के बजट तैयार नहीं होता। प्रीवियस जो डेटा है उसको जरूर हम काम में लेते हैं। और जो प्रीवियस सर्कमस्टेंसेज है और जो फ्यूचर सर्कमस्टेंसेज है, जो हमारे सामने इन फ्यूचर में जो भी सर्कमस्टेंसेज आएंगे, जो भी कंडीशंस आएंगी, उनको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। जो होने वाले चेंजेज हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। और जो लास्ट टाइम पे जो डेटा है, उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या पोजीशन थी, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। दोनों के बीच एडजस्टमेंट करके एक बजट तैयार किया जाता है। बजट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, बजट बनाते क्यों है? मैनेजमेंट को एफिशिएंट करने के लिए। जो एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके, जो डिसीजन हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव लिए जा सकें, ज़्यादा जल्दी लिए जा सकें, इसीलिए हम एक बजट तैयार करते हैं। जब हम बजट तैयार कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था, जो एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए तैयार किया जाता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसके लिए बजट तैयार करते हैं, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, टाइप्स ऑफ कॉस्ट या एक्सपेंसेस, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप जो होती है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी लिया था उस वक्त, और उस एग्जांपल को सॉल्व करके बताया था। फिक्स्ड एक्सपेंसेस मैं आपको बता देता हूं, हमेशा लगते हैं। प्रोडक्शन से जो वेरी करता है, जब प्रोडक्शन वेरी करता है, चाहे प्रोडक्शन को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, तो इस पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट 1 लाख है, अब चाहे उस फैक्ट्री में आप 1 kg नमकीन बनाइए, 10 kg नमकीन बनाइए, 1000 kg नमकीन बनाइए, मंथली रेंट अगर उसका 1 लाख है तो आपको 1 लाख पे करना ही होगा। अगर बाई चांस किसी कारण से 1 महीने तक स्ट्राइक रहती है और जिस कारण से फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो प्रोडक्शन नहीं होने पर भी जो फैक्ट्री का रेंट है वो तो पे करना ही पड़ेगा 1 लाख। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, लास्ट टाइम भी दिया था मैंने ये एग्जाम्पल। वेरिएबल एक्सपेंसेज उसी रेशो में चेंजेस होते हैं जिस रेशो में आप आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। अगर ये अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें देख भी लेंगे। और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज होते हैं जिनमें कुछ तो वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेज होते हैं, यानी कि दोनों मिक्स में होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेज उसी रेशो में इंक्रीज होते हैं जिस रेशो में आप आउटपुट इंक्रीज करते हैं। और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज में कुछ पार्ट जो होता है वो वेरिएबल एक्सपेंसेज का होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो फिक्स एक्सपेंसेज का होता है। अब ये जानने के लिए और बजट हम बनाते कैसे हैं या बजट तैयार कैसे किया जाता है, इसको देखने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख भी दिया है यहाँ पे कि आपको मालूम पड़ जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, हम जो पढ़ रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर की क्लासेस पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पेपर देख रहे हैं, EFM सब्जेक्ट है, पेपर 2 है, पेपर का नाम बिजनेस बस्टिंग है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा इस चीज को। अब हम देख लीजिए, हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं पहले उसको समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे
हम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बड़े आराम से क्वेश्चन को सुनिए। यहां तक जो भी था वो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। यहां तक जो भी था वो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है, इसको सॉल्व करें तो किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में मुझे गिवन है एक प्रीवियस डेटा जिसकी हेल्प से मुझे बजट तैयार करना है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में गिवन होगा वो ये रहा। मैक्सिमम आउटपुट है आपके पास 10,000 यूनिट, 100% कैपेसिटी है। 100% कैपेसिटी पे आपको बजट दे रखा है कि 10,000 यूनिट है। आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? इस वक्त 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मैक्सिमम आउटपुट है हमारा 100% पे। अब मटेरियल कॉस्ट दे रखी है आपको। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है वो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 70 रुपीज पर यूनिट। नेक्स्ट आपको जो गिवन है लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 25 रुपीज और वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में 20 रुपीज पर यूनिट। फिक्स फैक्ट्री रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट, अगर फिक्स नहीं भी लिखा हो तो भी समझ जाओ 1 लाख दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब ये तो लगना ही लगना है। अब इसने क्या किया, 1 लाख में डिवाइड कर दिया 10,000 का, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 तो इसने लिख दिया 10 रुपीज पर यूनिट। लेकिन फैक्ट्री रेंट है, ये यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है क्या? नहीं, तो ये फिक्स है, ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्सपेंसेज पर यूनिट 5 रुपीज पर यूनिट दे रखें, यानी कि अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो 2 यूनिट का चार्ज होगा, 4 यूनिट बनाएंगे तो 4 यूनिट का, 10,000 यूनिट बनाएंगे तो 10,000 यूनिट का चार्ज होगा, और अगर यूनिट नहीं बनाएंगे तो चार्ज ही नहीं होगा। तो ये यूनिट के रेशो में प्लस हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है, यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं तो ये डिक्रीज हो रहा है। ये वेरिएबल एक्सपेंसेज है, अभी हम और देख लेंगे इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम। सेलिंग एक्सपेंसेज, हमें सेलिंग एक्सपेंसेज गिवन है क्वेश्चन में 13 रुपीज पर यूनिट। अब ये यहाँ पे देखिए फुल फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं कि 100% फिक्स है, ऐसा भी नहीं है कि 100% वेरिएबल है। यहाँ पे ब्रैकेट भी बना हुआ है और ब्रैकेट में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिक्स एक्सपेंसेज 10% है। सेलिंग एक्सपेंसेज के लिए क्या कह रहा है ये कि ब्रैकेट में फिक्स है 10%। वैसे ये 13 रुपीज पर यूनिट चार्ज होता है लेकिन फिक्स है 10%। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, फिक्स्ड 20% है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पे ये हमें कह रहे हैं कि 7 रुपीज पर यूनिट टोटल लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज, जिसमें से फिक्स कितने हैं 20%। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज की बात करें हम तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज दे रखा है फिक्स है 50,000, 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर बजट फॉर 6,000 है 8,000 यूनिट। प्रिपेयर बजट फॉर 6,000 एंड 8,000 यूनिट। तो इस क्वेश्चन को बेस माना हमने, इस क्वेश्चन को बेस माना। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन बड़े आराम से देख भी लिया होगा और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 10,000 100% आउटपुट है, पर यूनिट एक्सपेंसेस हमें ये दे रखा है। 6,000 और 8,000 यूनिट के लिए हमें एक बजट तैयार करना है। हमें जो बजट बनाना है 6,000 और 8,000, 6,000 और 8,000 यूनिट के लिए हमें एक बजट तैयार करना है। सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे कि हम बजट तैयार कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, किस कंपनी का बजट तैयार कर रहे हैं। हमने हेडिंग डाली फ्लेक्सिबल बजट। ये हमने हेडिंग डाली ऑफ भूमि लिमिटेड, फ्लेक्सिबल बजट फॉर भूमि लिमिटेड फॉर पीरियड। अब जो भी पीरियड है वो आप लिख दीजिए किस पीरियड के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने हेडिंग डाली। सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्लेक्सिबल बजट ऑफ भूमि लिमिटेड फॉर पीरियड ऑफ, जो भी पीरियड है आप वो लिख दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे बजट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा ये जो बजट हम तैयार करेंगे 6,000 यूनिट के लिए होगा। ये जो बजट तैयार करेंगे हम 6,000 यूनिट के लिए होगा और ये जो बजट तैयार करेंगे ये होगा 8,000 यूनिट के लिए। सबसे पहले हमने लिखा कि ये जो बजट है वो कॉलम किसके लिए हमने रखा, 6,000 यूनिट के लिए। जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह
जो 8000 यूनिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बजट में आपको फिर से बता दूं, हम फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। अब सबसे पहले हम एक्सपेंसेस डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं। मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस 3 तरीके हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस, इसके बाद हम लिख देते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्लियर? तो हमने जो पेज था उस पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, वेरिएबल एक्सपेंसेज, फिक्स एक्सपेंसेज और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेज। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में वेरिएबल एक्सपेंसेज कौन सा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मटेरियल 70 रुपीज़ पर यूनिट है। अब 70 रुपीज़ पर यूनिट है तो मेरे को यूनिट कितनी बनानी है भाई? मटेरियल है और मेरे को 70 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अगर रेट चार्ज करनी है तो 70 इंटू 6000 तो 42 और ये 4,20,000। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 70 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से है तो 6000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 70 पर यूनिट, यही था। तो 70 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो 4,20,000 जो मटेरियल की कॉस्ट है आ गई। फिर से देख लीजिए एक बार, मटेरियल की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मटेरियल किस रेट से चार्ज हो रहा है? 70 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से, यानी कि एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे मेरे को यूनिट कितनी बनानी है? 6000। तो 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। भाई 70 रुपीज़ एक यूनिट का है तो 6000 यूनिट का कितना होगा? 6000 इंटू 70 मल्टीप्लाई करके देख लो, 4,20,000। इसी तरह 8000 यूनिट का कितना होगा? तो 70 इंटू 8000। अगर 8000 यूनिट का मेरे को मल्टीप्लाई देखना है तो मैं कैसे देखूंगा? 8000 इंटू 70, 5,60,000। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सेम इसी तरीके से कि लेबर जो हम चार्ज कर रहे हैं, लेबर चार्जेस जो मेरे हो रहे हैं वो मैं किस तरीके से पे कर रहा हूं कि लेबर की रेट है 25 रुपीज़ पर यूनिट। लेबर की रेट क्या है? 25 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट का 25 रुपये लग रहा है, 25 रुपीज़ पर यूनिट। तो 6000 का कितना लगेगा? तो 6000 को मल्टीप्लाई करो 15, 150 और 000। तो यहाँ पे 1,50,000 का मेरा एक्सपेंसेस होगा टोटल। अगर मैं 25 इंटू 8 8000 के लिए देखता हूँ, भाई 25 तो पर यूनिट है, एक यूनिट के लिए 25 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मेरे को 8,000 अगर यूनिट मेरे को बजट तैयार करना है 8000 यूनिट के लिए तो कितना पे करना पड़ेगा? 25 को मल्टीप्लाई कर दो 8000 से, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हमें पे करने होंगे। क्लियर? आगे हम देखते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, वेरिएबल एक्सपेंसेस। और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितना गिवन है? तो वेरिएबल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है 20 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट पे 20 रुपये चार्ज हो रहा है पर यूनिट। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज हो रहा है तो 6000 यूनिट, एक यूनिट का 20 रुपये लग रहा है तो 6000 यूनिट पे कितना लगेगा? 6000 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 1,20,000। इसी तरह 8000 अगर यूनिट है और हम 20 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस पे करते हैं तो 8000 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, यहाँ पे हम पे करेंगे 1,60,000। नेक्स्ट देखिए फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट के लिए कह रहा है कि 1 लाख पे करते हैं हम। अब फैक्ट्री रेंट कभी भी पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है क्या? कभी भी नहीं, चाहे प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे गिवन भी है कि फिक्स फैक्ट्री रेंट है 1 लाख। जब फिक्स है तो आप फिक्स एक्सपेंसेस में लिखिए फैक्ट्री रेंट। अब फिक्स है का मतलब क्या हो गया? अरे यूनिट कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, पे कितना करना है? 1 लाख ही करना है। यही खास बात है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, पे आप कम करो, यूनिट आप कम बनाओ या ज्यादा बनाओ। यहां पे हमने 6000 बनाई या 8000 बनाई और पहले हम बना रहे थे 10,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स का मतलब फिक्स है, ना वो प्लस होगा ना वो माइनस होगा। तो ये फिक्स था तो मैंने फिक्स में लिख दिया कि फैक्ट्री रेंट हमारा फिक्स है भाई
1 लाख ये पे करना ही होगा, चाहे यूनिट 6000 हो या 8000। अब हम क्वेश्चन को आगे देखते हैं। हम कौन कौन से पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं? मटेरियल हम सॉल्व कर चुके, लेबर हम सॉल्व कर चुके, वेरिएबल एक्सपेंसेस सॉल्व कर चुके और फिक्स्ड एक्सीडेंट हम सॉल्व कर चुके। अब देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है कि 5 रुपीज पर यूनिट चार्ज होता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए क्या कह रहा है ये कि वेरिएबल एक्सपेंसेज डायरेक्ट एक्सपेंसेज 5 रुपीज पर यूनिट चार्ज होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमने लिखा और 5 रुपीज पर यूनिट चार्ज हो रहा है ये। तो 6000 यूनिट पे 5 के हिसाब से कितने का लग गया? 6000 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 30,000। इसी तरह 8000 यूनिट का जब प्रोडक्शन करेंगे तो 5 रुपीज पर यूनिट लग रहा है, तो 8000 पे कितना लगेगा? 8000 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 40,000। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे कर दिया। तो यहां पे हम 5 पॉइंट सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं हम सेलिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। अब पहले एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीधा लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स है 50,000, आगे कह रहा है 5 रुपीज। जनरली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वेरिएबल होता भी नहीं, ऑफिस के खर्चे हैं। ऑफिस के खर्चे अगर मान लीजिए मैं 10,000 यूनिट बेच रहा था और 1 लाख यूनिट बेचूंगा तो जनरली यूनिट के हिसाब से इंक्रीज नहीं होते। यहां पे भी दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स है। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन है फिक्स है कितना? 50,000। अगर फिक्स है तो आप फिक्स में लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब फिक्स है मतलब ना तो ये प्लस होगा ना माइनस होगा। भैया आप यूनिट कम कर दिए, आपने यूनिट कर दी 6000 और 8000, तो क्या फिक्स एक्सपेंसेस कम हो जाएगा? फिक्स एक्सपेंसेस का नेचर मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं। फिक्स एक्सपेंसेस यूनिट के बढ़ने पर और यूनिट के घटने पर, चाहे यूनिट को इंक्रीज करो प्रोडक्शन को या डिक्रीज करो, फिक्स एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं होता। तो फिक्स एक्सपेंसेस अगर पहले 50,000 पे कर रहे थे हम, तो इस वक्त भी हम कितना पे करेंगे? 50,000। क्लियर? हाँ, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है हमने। अब बात करते हैं हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की। देखिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं लिख रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस लिख रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपीज पर यूनिट, ब्रैकेट में दे रखा है फिक्स है 10%। तो ना तो ये पूरा वेरिएबल बोल रहा है ना पूरा फिक्स बोल रहा है, इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। भाई यहाँ पे फिक्स 100% थोड़ी बोल रहा है, यहाँ पे इसने बोला फिक्स 10%। अब ये बोल रहा है 10% फिक्स है, तो पहले तो ये देख लेते हैं वेरिएबल कितना है। तो 13 रुपीज पर यूनिट था। भाई सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं कि ये सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस यूनिट है 10,000, एक यूनिट पे 13 रुपए खर्च हो रहे हैं 13, तो 1,30,000। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 1,30,000। अब इसका 10% ही तो फिक्स कह रहा है ये, तो आप यहां से देख लीजिए इसको कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 यूनिट है। ये यूनिट है, आप हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो 10,000 यूनिट है, तो 100% कैपेसिटी हमारी कितनी है? 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट पे 13 रुपीज पर यूनिट की रेट से चार्ज हो रहा है, 13 रुपीज पर यूनिट की रेट से चार्ज हो रहा है। तो टोटल जो लगेगा 1,30,000। अब इसका 10% ये कह रहा है फिक्स है, तो 10% फिक्स है तो कितना हो जाएगा? तो आपके पास देख लीजिए सेलिंग एक्सपेंसेस जब हम लिखेंगे तो 13,000 1,30,000 का 10%, ये तो क्या हो गया? फिक्स। ये तो हो गया फिक्स। 10% तो फिक्स था, तो हमने वही कर दिया कि 1,30,000 का 10% 13,000, ये तो है फिक्स। अब वेरिएबल कितना है? तो वेरिएबल हम देखते हैं, ये कह रहा है 7 रुपीज वेरिएबल है। अब इसको देखते हैं हम कि 7 रुपीज अगर वेरिएबल है